हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षा आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल झारपीडिया पर आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज से हम लोग जेटेट स्पेशल साइंस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग साइंस का एनसीईआरटी को कवर करेंगे। 6 to 10 एनसीईआरटी को हम लोग बारी बारी से कवर करेंगे। आज हम लोग क्लास 6 से शुरुआत कर रहे हैं। क्लास 6 का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को हम लोग इस क्लास में देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू भी हम लोग अंत में करेंगे, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला चैप्टर है भोजन, यह कहाँ से आता है। फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो हम लोग जो प्रतिदिन भोजन करते हैं, क्या आप लोग कभी उसके बारे में सोचे हैं कि वह भोजन कहाँ से आता है। इस चैप्टर में हम लोग भोजन का स्रोत और भोजन करने वाले जीवों के बारे में जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो भोजन के स्रोत, सोर्स ऑफ फूड हम लोग देखेंगे। तो भोजन के मुख्यतः 2 स्रोत होते हैं, एक होता है प्लांट्स पौधा और दूसरा होता है एनिमल्स। ठीक है, तो प्लांट्स का हम लोग क्या क्या खाते हैं, प्लांट्स से हम लोगों को क्या क्या चीज़ मिलता है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, दाल, फल, सब्जी, मसाले, ये सब हम लोग प्लांट्स से प्राप्त करते हैं। दूसरा है जंतुओं से प्राप्त करने वाले भोजन। तो जंतु से हम लोगों को क्या क्या मिलता है, तो दूध, अंडा, मांस, मछली, शहद, ये सब हम लोगों को एनिमल्स के द्वारा प्राप्त होता है। तो हम लोग देखें कि हम लोग का भोजन का मुख्यतः 2 स्रोत है, पहला हो गया प्लांट और दूसरा हो गया एनिमल। प्लांट से हम लोगों को क्या क्या चीज़ मिलता है ये हम लोग देखें। गेहूँ, चावल, मक्का, दाल, फल, सब्जी, मसाले। और जंतुओं से हम लोगों को क्या क्या मिलता है, तो दूध, अंडा, मांस, मछली, शहद, ये सब हम लोगों को जंतुओं के द्वारा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि पौधों के कौन कौन से भाग भोजन के रूप में खाए जाते हैं। तो हम लोग पौधों का अलग अलग भाग फूड के फॉर्म में लेते हैं। जैसे हो गया उसका रूट, उसका लीफ, उसका स्टीम, उसका फ्लावर, उसका फ्रूट्स। तो ये सब का हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कि कौन कौन सा प्लांट्स का पार्ट हम लोग खाते हैं। तो रूट का एग्जाम्पल हो गया फ्रेंड्स गाजर, मूली। स्टीम का एग्जाम्पल हो गया आलू, अदरक, गन्ना। फिर वैसे ही लीफ का एग्जाम्पल हो गया पालक, मेथी। फ्लावर का एग्जाम्पल यहाँ पे है फूल गोभी। फ्रूट्स का एग्जाम्पल है टोमेटो, मैंगो, टमाटर, आम। वैसे ही बीज का जो एग्जाम्पल है वह गेहूँ, चना, मटर। तो ये सारा जो प्लांट का पार्ट हो गया, रूट्स हो गया, स्टीम हो गया, लीफ हो गया, फ्रूट हो गया, फ्लावर हो गया, सीड्स हो गया, प्लांट का ये सारा पार्ट जो है वो हम लोग फूड के फॉर्म में ग्रहण करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और उसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख लिए। यहाँ से आप लोग एग्जाम्पल याद रखिएगा फ्रेंड्स। जैसे क्वेश्चन आता है कि आलू जो है वह प्लांट का कौन सा पार्ट है, तो आलू जो है वह प्लांट का तना होता है जिसको हम लोग खाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो आगे दिया गया है अंकुरन। अंकुरन क्या होता है, तो बीजों से छोटे छोटे अंकुर निकलने की प्रक्रिया को अंकुरन कहते हैं। कोई भी जो सीड्स होता है उसमें से छोटा छोटा जब अंकुर निकलता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंकुरन कहते हैं। अंकुरित भोजन के क्या क्या लाभ है, तो उससे विटामिन्स बढ़ जाते हैं। पचने में अंकुरित भोजन जो है वह आसान होता है, पौष्टिक होता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया चना, मूंग। ठीक है, आगे चलते हैं मधुमक्खियाँ और शहद। तो शहद जो है वह मधुमक्खी बनाती है, ये सब हम लोग जानते हैं। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद लाती हैं, तो फूलों से मकरंद ला करके जमा करती हैं और वही फिर शहद के फॉर्म में हम लोगों को मिलता है। शहद में शर्करा अधिक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला टॉपिक देखते हैं। तो भोजन की आदत के आधार पे जंतु, अब जिस प्रकार के भोजन करेंगे लोग वैसा उनकी आदत के आधार पे उनको बांटा गया है। जैसे पहला हो गया शाकाहारी, हर्बीवोरस। तो शाकाहारी कौन लोग हुए, जो केवल
पौधे खाते हैं। जो सिर्फ प्लांट खाते हैं वो शाकाहारी हुए। एग्जाम्पल आपको दिया गया है गाय, बकरी, हिरन, हाथी। वैसे ही हो गया दूसरा मांसाहारी, कार्निवोरस। तो मांसाहारी कौन किसको बोलेंगे? तो जो दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं, मतलब जो सिर्फ मांस खाते हैं दूसरे जंतुओं का, वैसे लोगों को मांसाहारी कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हो गया शेर, बाघ, भेड़िया। तीसरा हो गया सर्वाहारी, वो हो गया ओमनीवोरस। जो पौधे और जंतु दोनों खाते हैं उसको ओमनीवोरस कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे है मनुष्य, भालू, कौआ। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब बहुत बेसिक चीज़ है, ये सब आपको पता होगा। आगे चलते हैं। अब आया मेरा चैप्टर 2, भोजन के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि क्या केवल पेट भरना ही पर्याप्त है? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि सिर्फ पेट भरना पर्याप्त नहीं है। भोजन में सभी आवश्यक पोषक तत्व होने चाहिए। हमारे बॉडी के लिए सभी पोषक तत्वों का होना जरूरी है हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो पोषक तत्व में दिया गया है कि मुख्यतः 5 प्रमुख पोषक तत्व होते हैं। कुल 5 प्रमुख पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और लवण। ठीक है, प्रमुख 5 पोषक तत्व कौन कौन से हुए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण। इसके अतिरिक्त हम लोग जो है वह रफेज भी खाते हैं और जल भी पीते हैं। वाटर भी हम लोग पीते हैं और रेसा, रफेज भी खाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट का जो काम है वह शरीर को ऊर्जा देना है। ठीक है फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग फूड भी कहा जाता है। ऊर्जा देने वाला मुख्य जो पोषक तत्व है वह कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग फूड भी कहा जाता है। इसका मुख्य स्रोत क्या हो गया? चावल, गेहूं, आलू, चीनी, ये सब कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। नेक्स्ट देखते हैं फैट, वसा। इसका कार्य क्या है? ऊर्जा संग्रहित करना और शरीर को गर्म रखना। इसका स्रोत क्या क्या हो गया? घी, मक्खन, तेल, मूंगफली, ये सब फैट का स्रोत का एग्जाम्पल हो गया। सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा हो गया? वसा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट या और वसा दोनों में से सबसे अधिक ऊर्जा किसके द्वारा मिलता है, तो वह फैट के द्वारा मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन का क्या कार्य है? तो शरीर की वृद्धि करता है और ऊतकों की, टिश्यू की मरम्मत करने में हेल्प करता है। इसीलिए प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि बॉडी बिल्डिंग फूड इज इक्वल टू प्रोटीन। और प्रोटीन का मुख्य जो स्रोत है वह है दाल, दूध, अंडा, मछली, सोयाबीन। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब काफ़ी बेसिक है, ये सब आपको अच्छे से पता होगा। आगे चलते हैं विटामिन। तो विटामिन का कार्य क्या है? तो रोगों से बचाव करना और शरीर को स्वस्थ रखना, ये हमारा विटामिन का मुख्य कार्य है। अब है खनिज लवण। तो खनिज लवण का क्या कार्य है? हड्डी को मजबूत रखना, दांत को मजबूत रखना, हमारे बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन करना, ये सब खनिज लवण का कार्य है। अब देखते हैं रेशा, रफेज। रफेज का क्या काम है? तो भोजन को पचाने में सहायता करता है और कब्ज रोकता है। हमारे बॉडी में जो अनडाइजेस्टिव वाले फूड होते हैं, जो टॉक्सिक फूड होते हैं, उनको बाहर निकालने में भी रफेज का मेन भूमिका होता है। ठीक है फ्रेंड, जैसे एग्जाम्पल हो गया सलाद, फल, हरी सब्जियां। आगे चलते हैं वाटर, जल। तो वाटर का क्या काम है? भोजन का पाचन करने में हेल्प करना और पोषक तत्वों का परिवहन करना और शरीर का तापमान को नियंत्रित करना, ये सब वाटर का कार्य है। भोजन को पचाने में मदद करना, पोषक तत्वों का परिवहन करना हमारे बॉडी में और हमारे बॉडी के शरीर का तापमान को नियंत्रित करना। हमारे बॉडी के टॉक्सिक एलिमेंट को ये वाटर भी यूरिन के फॉर्म में, स्वेट्स के फॉर्म में, ये सब के फॉर्म में बाहर निकालने में हेल्प करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं
आगे बोला गया है संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट। तो बैलेंस्ड डाइट हम लोग किसको कहेंगे? तो जिस भोजन में सभी पोषक तत्व तो उचित मात्रा में हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। तो हमारे भोजन में सभी पोषक तत्व तो उचित मात्रा में होने चाहिए, उसको बैलेंस्ड डाइट कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कमी से होने वाले रोग। तो कौन सा कमी से क्या रोग होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो थोड़ा अरेंजिंग में यहाँ पे इशू हो गया है फ्रेंड्स। देखते हैं कमी और रोग। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है फ्रेंड्स, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ये डिजीज का कमी से कौन सा रोग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। आयरन की कमी से एनीमिया होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा होता है। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। बी1 की कमी से बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। आयरन की कमी से एनीमिया होता है और आयोडीन की कमी से घेंघा होता है, गोइटर होता है। अब हम लोग देखते हैं फूड टेस्ट परीक्षण। अब कौन से फूड्स में क्या है वह हम लोग कैसे जानेंगे। तो किसी फूड्स में अगर कोई भी फूड में अगर हम लोगों को स्टार्च का टेस्ट करना होगा तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स। तो स्टार्च का टेस्ट करने के लिए उस फूड पे हम लोग आयोडीन जब डालेंगे, जैसे आलू में स्टार्च है कि नहीं इसका चेक करने के लिए आलू को काट करके और उसमें हम लोग आयोडीन डालेंगे तो वह नीला या काला रंग का हो जाता है। या सेव को देखिएगा फ्रेंड्स कि सेव को कटा हुआ पीस को ज़्यादा देर छोड़ दीजिएगा तो थोड़ा ब्लैक टाइप दिखता है। तो ये इस तरह से हम लोग कोई भी फूड में स्टार्च है कि नहीं इसका जांच कर सकते हैं। आयोडीन डालने पे वह नीला या काला रंग का हो जाता है। प्रोटीन का जांच कैसे करेंगे फ्रेंड्स। तो प्रोटीन का जांच करने के लिए कोई भी फूड जो सॉलिड फॉर्म में है उसका या तो पाउडर बना लेंगे या तो पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद उसमें हम लोग कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा दोनों थोड़ा थोड़ा डालेंगे। इसमें बताया गया है कि एक को 10 ml डालना है, एक को थोड़ा ड्रॉप में डालना है, 2 बूंद। ये दोनों को डालने पर हम लोग का जो प्रोटीन जिसमें है, जिस फूड में प्रोटीन पाया जाएगा वह फूड जो है वह बैंगनी कलर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अमाउंट आपका नहीं पूछा जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए अमाउंट नहीं लिखा गया है। आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि प्रोटीन की जांच करने के लिए हम लोग उसमें कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा दोनों को डालते हैं। प्रोटीन अगर सॉलिड फॉर्म में है तो उसका पाउडर बना के या पेस्ट बना के तो वह बैंगनी कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है। वसा का जांच, अब फैट का टेस्टिंग हम लोग कैसे करेंगे कि कोई भी फूड में वसा है कि नहीं है। तो उसके लिए हम लोग जो भी फूड है उसको या तो हम लोग कागज़ में रैप कर लेंगे या टिश्यू पेपर में रैप कर लेंगे और उसके बाद उस पर चिकना धब्बा जैसा बन जाएगा। उसको धूप में रख दीजिएगा तो वो सूख करके उड़ेगा नहीं, वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप वो पेज बन जाता है। तो उससे हम लोगों को पता चलता है कि वह फूड में वसा है या नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। अब ये दोनों टॉपिक से रिलेटेड हम लोग कुछ MCQ करते हैं, तब हम लोगों को पता चलेगा कि हम लोगों का पढ़ने का क्या फ़ायदा हुआ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि शहद हनी किससे प्राप्त होता है। आपके पास ऑप्शन है पौधा, मधुमक्खी, गाय या भेड़। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी मधुमक्खी होगा। मधुमक्खी से हम लोगों को शहद पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भोजन का पौधों से प्राप्त भाग नहीं है। तो कौन सा भोजन पौधों से प्राप्त नहीं होता है। ऑप्शन है बीज, जड़, दूध, फल। तो ऑप्शन सी यहाँ पे मेरा सही आंसर हो जाएगा दूध। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
शाकाहारी हर्बीवोरस जीव किस प्रकार का भोजन खाते हैं? तो हर्बीवोरस जीव जो शाकाहारी जो हैं वह किस प्रकार का भोजन खाते हैं? केवल मांस, केवल पौधे और मांस दोनों, या मृत जीव? तो यहाँ पे मेरा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा सबसे अधिक देता है? तो इसमें से कौन सा पोषक तत्व शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण या जल। तो आपका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट होगा। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि शरीर की वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा प्रोटीन। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं और यह टिश्यू की मरम्मत करने में भी हेल्प करता है, इसलिए यहाँ पे सही आंसर होगा बी, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संतुलित आहार में क्या होना चाहिए? केवल प्रोटीन, केवल कार्बोहाइड्रेट, सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में, या केवल वसा? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह ऑप्शन सी होगा, सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपके पास ऑप्शन है रिकेटस, स्कर्वी, बेरी या घिंगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी, स्कर्वी होगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग बताना है। आपके पास ऑप्शन है स्कर्वी, रिकेटस, एनीमिया या बेरी। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह ऑप्शन बी, रिकेटस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आपके पास ऑप्शन है घेंघा, गोइटर, स्कर्वी, रिकेटस या बेरी। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह ऑप्शन ए, घेंघा। आयोडीन की कमी से गोइटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा वसा का अच्छा स्रोत है? फैट का आपका अच्छा स्रोत आपको यहाँ पे बताना है। आपके पास ऑप्शन है चावल, घी, दाल या संतरा। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर बी, घी सही आंसर होगा। घी में सबसे ज़्यादा फैट पाया जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंकुरित दालें मुख्यतः किस पोषक तत्व का अच्छा स्रोत है? अंकुरित दालों में मुख्यतः सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या जल। तो अंकुरित दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए ऑप्शन ये यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? विटामिन ए का अच्छा स्रोत आपको बताना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है गाजर, चावल, चीनी या नमक। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वह गाजर विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होगा फ्रेंड्स, तो इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध में मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है फ्रेंड्स प्रोटीन और कैल्शियम, केवल वसा, केवल कार्बोहाइड्रेट या केवल विटामिन सी। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह ऑप्शन है प्रोटीन और कैल्शियम होगा। दूध में मुख्य रूप से प्रोटीन और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ऊर्जा देने वाले मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं? यहाँ पे एनर्जी गिविंग फूड को बताना है, इसमें से कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट और वसा, प्रोटीन और विटामिन, खनिज और जल या विटामिन और खनिज। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट और वसा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सर्वाहारी है? ओमनिवोरस इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है गाय, शेर, मनुष्य या बकरी। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह ऑप्शन सी मनुष्य होगा। मनुष्य जो है वह सर्वाहारी है। यह
जो है वह शाकाहारी भी होता है मनुष्य, और मांसाहारी दोनों प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। वैसे मनुष्य पाए जाते हैं जो सिर्फ शाकाहारी भी होते हैं या सिर्फ मांसाहारी भी होते हैं, या सिर्फ शाकाहारी होते हैं या तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। तो इसलिए मनुष्य को सर्वाहारी में रखा गया है। ठीक है फ्रेंड, तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। आज का टॉपिक तो काफ़ी इजी था फ्रेंड्स। इसके आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे थोड़ा इसका लेवल बढ़ते जाएगा। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।